हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। देखो, आज हम दो ऐसे टैग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आप सोच नहीं सकते हो। मीन्स बात समझो, वो इंटरनेट पे रेयर मिलेंगे। अगर आप बहुत सर्च करोगे तब जाके मिलेंगे। जिसमें से आपका एक है फ्रेम सेट। क्या है? फ्रेम सेट और फ्रेम। दूसरा क्या है आपका? मार्क्यू। दोनों एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझो फ्रेम सेट और फ्रेम का काम क्या होता है। जैसे कि सपोज दैट आपने कोई साइट बनाई, जिस साइट के अंदर आप दो तीन साइटों का, अपनी ही बनाई हुई साइटों को एक साइट के अंदर दिखाना चाहते हो। कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट। इसके लिए क्या करो, सबसे पहले अपना एम्बेड सिंटेक्स ले लो। अब देखो, चाहो तो आप डायरेक्ट बॉडी के अंदर भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसे रिमूव करके डायरेक्ट कर सकते हो। क्या लिखो? फ्रेम सेट। क्या लिखो? फ्रेम सेट। अब देखो, जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे ये रेड मार्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेम सेट को HTML5 से बेदखल कर दिया गया था। देखो, अब यहाँ पे फ्रेम सेट जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉलम्स या फिर रोज। आपको जैसे कि जो भी फ्रेम सेट बनाना है, जो भी तोड़ना है, वो रोज के फॉर्मेट में करना है या फिर कॉलम्स के फॉर्मेट में। समझो कैसे? मान लो मैंने लिखा COLS, कॉल्स। तो कॉल्स इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कितना बाई कितने का आप कॉलम में उसे डिवाइड कर रहे हो, तोड़ रहे हो। अब सपोज दैट मैं कहता हूँ कि एक को दे दो आप 30%। कितना? एक को दे दो आप 30%, कॉमा, और एक को दे दो आप कितना? 70%। यानी कि दो एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब उन दोनों एलिमेंट्स में आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेम देना पड़ेगा। तो आप क्या करो? फ्रेम लिखो। फ्रेम में आपको लिखना पड़ेगा SRC, यानी कि सोर्स। तो सोर्स आप जो भी दे सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं दो नया एलिमेंट। एक बनाते हैं, मान लो एक हमारे पास, एक सेकेंड, ऑलरेडी अवेलेबल है index.html नाम का, तो हम इसी को ले लेंगे। और एक काम करते हैं, एक और नया बना लेते हैं, main.html करके। कुछ भी रैंडम बना सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, एक रैंडम पैराग्राफ लेते हैं लॉरेम इप्सम डॉलर का। तो इसको लिया, एंटर हिट किया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया। अब इसी के साथ साथ देखो, मैं एक और चीज़ बताता हूँ मार्क्यू के बारे में। देखो मार्क्यू क्या होता है, तो इसमें हम लिख लेते हैं मार्क्यू। और अब इन दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, लॉरेम इप्सम डॉलर का पैराग्राफ। LOREM, लॉरेम कितने का मैं कर देता हूँ, 1000 का। और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट। सिंपल इसको इतना करके मैंने छोड़ दिया, और इसे मेन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, मैं मेन को अगर इसमें इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, /, फाइल का नाम क्या था मेरा, main.html कर दिया। अब देखो, एक नेक्स्ट और फ्रेम मुझे लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रेम। और फ्रेम में आपको क्या लिखना पड़ेगा, SRC, सोर्स। सोर्स में आप क्या दोगे, अपने फ्रेम का नाम। तो मेरे फ्रेम का नाम इस बार क्या रहेगा, मान लो मैं index.html को टारगेट करता हूँ, तो मैं लिखूंगा index.html। ठीक है, ये दोनों मेरा हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा कि ये देखो, दो पार्ट्स में आपका ये साइट बट चुका है। देखो, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये। आप इसे चाहो तो यहाँ से इसे मूव भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इसे कर सकते हो। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो इसमें और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। अगर इसको मैं बंद कर दूँ एक सेकेंड, तो मैं क्या करूँ, सपोज दैट कॉमा लगा के इसको और एडजस्ट कर दूँ। मान लो मैं क्या कहता हूँ, इसको कर दिया मैं 20%, अगले को एक और दे देता हूँ मैं 50%, और अगले को मैं एक और कर देता हूँ कितना, 30%। तो ये मेरा कुछ हो गया। और मैं क्या कहता हूँ, एक और फ्रेम बनाता हूँ, फ्रेम SRC देता हूँ, यानी कि सोर्स इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगा, index.html। तो मैंने लिख दिया index.html, इट्स ओके एंड फाइन। चलो वापस से मैं ओपन करता हूँ। देखो, अब यहाँ पे आपको दो दिखेंगे, ये आपका 20%, ये आपका 50%, और ये आपका 30%। आप इसे चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ होता है आपका इसमें। अब अगर चाहो तो आप यहाँ पे जैसे कि रोज लिखे हो, तो आप यहाँ पे अगर आप कॉलम से रोज कर दो, ROW। ठीक है, अब रोज लिखा, वापस किया। अब देखो, यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है किसमें आ रहा है, आपके रोज की फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप चाहो तो इस तरीके से इन साइड्स को आप अलग अलग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये इसी प्रकार से वर्क करता है। चलो, आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप करने को ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ही। आपको क्या करना है, इनके बीच से एक डिवाइडेशन करना है, करके बताइएगा ये कैसे होगा। ठीक है, हाँ।
आप इसे पढ़ लो। देखो नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मार्क्यू टैग क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो मार्क्यू का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं जनरली, अगर आपको कोई एनिमेशन शो कराना होता है, कुछ दिखाना होता है अपनी साइट पे, तो वहाँ पे मार्क्यू का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, MARQUE लिखोगे। अब जैसे ही लिख के एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बिहेवियर, डायरेक्शन। ये दो चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्क्यू में लिख देते हैं वेलकम टू ये मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एक काम करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं उसमें H1 में, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखे। लाइट चली गई यार, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेलकम टू एमसर हब। अब इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आप चाहो तो इसको सेट कर सकते हो, यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे ये चीज़ पुटअप कर सकते हो कि आप डायरेक्शन सेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे डायरेक्शन आपको क्या करना है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ऐसे तमाम डायरेक्शन होते हैं जिसको आप सेट कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इससे क्या कर सकता हूँ, अप के डायरेक्शन में कर सकता हूँ, क्या, अप के डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, सॉरी बिहेवियर है, तो अल्टरनेट करते हैं इसे। अरे यार देखिए नहीं रहा, NATE, अल्टरनेट। उसी प्रकार से आप डायरेक्शन कर सकते हो, लेफ्ट की साइड में, राइट की साइड में, या फिर किसी भी एक साइड में अगर आपको कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लेफ्ट कर देता हूँ, सॉरी। तो अब ये क्या होगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप इसे रन करोगे, देखो लेफ्ट में हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसे अप या फिर डाउन कर सकते हो, क्या करो, अप या फिर डाउन कर सकते हो। अप कर दिया, समझ में आ रहा है। ऐसे तमाम डायरेक्शंस होते हैं जिनको आप देख सकते हो बिहेवियर या फिर डायरेक्शन वगैरह में, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, एज योर विश। बट जनरली अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मार्क्यू टैग का आप इस्तेमाल करते हो कोई एनिमेशन परफॉर्म कराने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मार्क्यू में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं आपको गूगल करके दिखाऊं मार्क्यू के बारे में, तो आप देख सकते हो मार्क्यू में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो मार्क्यू टैग इन HTML, देखो ऑल अबाउट मार्क्यू टैग। अगर जनरली आप देखोगे तो जो भी मार्क्यू का रेफरेंस होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है वो आपका यहाँ से क्या बोलते हैं, MDN की साइड से। देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन का, ठीक है। उसी प्रकार से बिहेवियर होता है स्क्रॉल का, साइड का, अल्टरनेट का। स्क्रॉल करोगे तो केवल स्क्रॉल होगा, साइड करोगे तो साइड होगा, अल्टरनेट करोगे तो ऑटोमेटिक होता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी तमाम चीज जिनको आप यहाँ से पढ़ सकते हो और भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय।